गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित इन चौपाइयों का अर्थ इस प्रकार है। गोस्वामी कहते हैं कि जब धनुष के दोनों खंड प्रभु ने पृथ्वी पर डाल दिया तो वहाँ जितने लोग बैठे थे सब देख के हर्षित हो गए, खुशी हो गए। अब देखिए गोस्वामी जी किस तरह से उसका वो करते हैं। उनका कहना है कि विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी अगाध सुंदर जल भरा है, तो राम रूपी पूर्ण चंद्रमा को देखकर उल्कावली रूपी सुंदर लहरें बहने लगी। हाँ, क्या उपमा है। देवता लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। देवांगनाएं जो हैं वो सुंदर सुंदर गीत गा रही हैं। पूरे ब्रह्मांड में जय जयकार हो रही है और इतना आवाज हो रही है ना कि धनुष टूटने की आवाज कहीं सुनाई नहीं दे रही। मागध, सूत, बंदीजन ये जितने थे सब सुंदर सुंदर गीत गा रहे हैं, कीर्ति गा रहे हैं प्रभु की। सुंदर सुंदर ढोल, मृदंग, शंख, शहनाई ये सब बज रही हैं। वहां की स्त्रियां जहां तहां गीत गा रही हैं। स्त्री पुरुष आपस में बात कर रहे हैं कि प्रभु श्री राम ने शिव जी का धनुष तोड़ दिया। सभी लोग, वस्त्र है, धन है, गऊ है, हीरा है, मोती है, जवाहरात है, ये निछावर कर रहे हैं। इतना लोग खुश थे, इतना लोग खुश थे, हर्षित थे देख देख के कि जिसका कोई विवरण का वो कहा नहीं जा सकता। इतना लोग खुश थे। लक्ष्मण जी प्रभु को ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई चकोर का बच्चा चंद्रमा को देखता है। रानियों सहित सब सखियां हर्षित हो गई। ऐसा मालूम पड़ रहा था जैसे सूखते हुए धन पे पानी पड़ जाए, सूखते हुए धान पे। राजा जनक कितना हर्षित हो गए कि जैसे कि कहा गया है ना कि जो पानी में कभी कभी जब तैरो, तैरते 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 थक जाओ, कहीं कोई दिख नहीं रहा हो और कोई घाट मिल जाए तो कितना सुहावना रहता है। उसी तरह जनक जी हो गए थे। मतलब पूरा वातावरण जो है खुशनुमा, हर्षित, चारों तरफ से खुशी 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 लग रही थी सबको। तो सतानंद जी ने कहा कि सीता जी को रामचंद्र जी के पास ले आओ। तो सुंदर सुंदर सखियां जो हैं सीता जी को लेके मंगलाचार गाते हुए लेके चली। उनके अंग अंग सुशोभित हो रहे थे, सुंदर। ऐसा मालूम पड़ रहा था, ऐसा जान पड़ रहा था कि इनके छवियों, ये जो छवियां थी ना, सखियां जो हैं छवियों के बीच में महाछवि सुशोभित हो रही है। सुंदर से हाथ में सुंदर सी वरमाला, जो कि विश्व विजय की कीर्ता गा रही थी, लेके सीता जी चली, सुंदर सुंदर बाल मृग हंसनी की तरह। उनके मन में अपार सुख था। उनके मन में इतना सुख था, इतना उनका हृदय वो हो गया था कि गुप्त प्रेम जिसको बोला जाता है ना, वो अंदर अंदर ही था, बाहर नहीं प्रकट हो रहा था। बाहर प्रकट नहीं हो रहा था, अंदर ही अंदर था। तो सखियां लेके आई, जब एकदम रामचंद्र जी के नजदीक पहुंची तो सीता जी उनके रामचंद्र जी की जब देखा तो उनका पूरा चित्र अपने चित्त में उतार लिया।
और बिल्कुल मगन थी। सखियां लोग जब देखी ये दृश्य तो उनको समझा कर कहीं कि हे सयानी, यह वरमाला प्रभु को पहनाओ। प्रेम में इतना विवश थे कि उनके हाथ नहीं उठ पा रहे थे कि प्रभु को पहना दे। जैसे कमल की दो डंडियां चंद्रमा को डरते हुए माला पहना रही हैं, उस तरह हो गया था। तो सखियों ने जब देखा तो फिर से गीत गाने लगी। सीता जी ने प्रभु को वरमाला पहना दिया और जब प्रभु के हृदय गले में वरमाला पहने देखे देवता लोग देखे तो हर्षित हो गए, ऊपर से फूल बरसाने लगे। वहाँ जो राजा लोग बैठे थे वो देख के सकुचा गए, ऐसे सकुचा गए जैसे कि सूर्य की रोशनी में जो है कुमुदों का समूह सकुचा जाता है, इस तरह राजा लोग सकुचा गए। एक इसमें प्रसंग ये भी है ना कि जब धनुष जनक का तोड़ दिया श्री रामचंद्र बलधारी ने, पहनाई गले में जयमाला तब सीता जनक दुलारी ने, पहनाई गले में जयमाला तब सीता जनक दुलारी ने। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। जब धनुष तोड़ दिया भगवान ने तो बाजे बज रहे हैं। दुष्ट लोग जो है वो उदास हो गए और सज्जन लोग सुखी हो गए। देवता, किन्नर, नाग, मनुष्य और मुनीश्वर लोग प्रभु की जय जयकार कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। देवताओं की जितने जो पत्नियां थी ना, वो नाच गान कर रही हैं उछल उछल के। ब्राह्मण लोग जहां तहां वेद ध्वनि निकाल रहे हैं, जहां तहां गीत गाए जा रहे हैं, चारों तरफ खुशियां खुशियां, पुष्पांजलियां छूट रही हैं। पूरे ब्रह्मांड में जय जयकार हो रही है। तीनों लोकों में, पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग लोक में प्रभु का यश कीर्ति गाई जा रही है। भाट लोग यश कीर्ति गा रहे हैं और हर जगह यही सब लोग कह रहे हैं कि भगवान श्री राम ने शिव जी का धनुष तोड़ दिया और सीता जी का वरण कर लिया। ये सब चारों तरफ फैल रहा है प्रभु का। अपने हैसियत से ज्यादा लोग निछावर कर रहे हैं, तो हैसियत है उससे ज्यादा निछावर कर रहे हैं। और सीता राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही थी, ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एक हो गए हैं। तो सखियां कह रही हैं, सीते प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण छुओ, लेकिन वो चरण नहीं छू रही हैं। उनको वही बात याद है कि गौतम ऋषि की स्त्री जो है अहिल्या ने उनका पैर छुआ था, उसकी क्या गति हुई थी, इसलिए मैं पैर नहीं छूंगी। सीता जी बहुत डर रही हैं कि मैं प्रभु का पैर नहीं छूंगी, पता नहीं मेरी क्या गति हो। यह सब प्रभु श्री राम मन ही मन जान गए और हंसे अंदर अंदर, लेकिन कुछ कह नहीं सकते थे, कर नहीं सकते थे। इधर जो विमूढ़ राजा थे, जो कि उनके दिमाग ठीक नहीं था, धनुष नहीं तोड़ पाए थे, कुपूत राजा थे, मूढ़ी राजा थे, अभिमानी राजा थे, वो सब तमतमाए थे कि ये ऐसे ही सीता जी को ले चले जाएंगे, खाली धनुष तोड़ के सीता जी को ले जाएंगे। अपना अपना जो है कवच पहन के उठे, खूब गुर्राते हुए उठे और सब लोग आपस में कहने लगे कि
सीता को तो पकड़ के इधर ले आओ और इन दोनों राजकुमारों को बांध लो, और जनक जी अगर कुछ कहें तो उनको भी जीत लो। इतने आसानी से हम सीता जी को नहीं ले जाने देंगे। ये सोच रहे हैं कि हम धनुष तोड़ दिए और सीता जी को लेकर चले जाएंगे, इतना आसानी से नहीं जाने देंगे। मतलब तमतमा के गुस्से से। तो जो साधु राजा थे, जो विनम्र राजा थे, जो कि धनुष के नजदीक भी नहीं गए थे, वो सब कहने लगे कि अरे काहे का गाल बजाते हो, आप लोगों का अभिमान, घमंड, वीरता, पौरुष जो भी था वो तो धनुष टूटने के साथ ही चला गया। मुंह पे काली आप लोगों की पहले ही पोत दी गई, अब आप लोग काहे के लिए वो कर रहे हो, अब आप लोगों को क्या मिलेगा। इस तरह करने से कोई फायदा नहीं है। अरे सीधे सीधे प्रभु हैं, इनका दर्शन करो और अपने अपने घर जाओ। अच्छाई तो यही है। जैसे गरुड़ को का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, और क्रोध करके अपनी तुम कुशलता चाहो, शिव जी की पूजा पाठ मत करो और चाहो कि हमको सुख संपत्ति मिल जाए, हरि की भजन न करो और चाहो कि हमको परम गति मोक्ष मिल जाए, कि कहाँ से मिल जाएगा। अब आप लोग जो है लक्ष्मण जी के क्रोध में पतंगे मत डालो, आप लोग प्रभु का दर्शन करो, अपने अपने घर जाओ, यही अच्छा है। इस तरह से कार्य मत करो कोई। और वो सब तमतमाए एकदम से। तो सीता जी को थोड़ा शंका हुई, तो सखियां जो लोग जो थी ना, वो सीता जी को ले गई, उनके माता जी के पास पहुंचा दी। और प्रभु श्री राम जी सीता जी का बखान करते हुए मन ही मन गुरु जी के पास जाके बैठ गए। और माता जी कहने लगे कि हे विधाता, अब क्या होगा, अब तो धनुष टूट चुका है, अब क्या होगा आगे। ये राजा लोग इतना तमतमा रहे हैं, अब आगे होने वाला क्या है। इधर लक्ष्मण जी एकदम गुस्से में, क्रोध में, आंखें लाल करके बिल्कुल क्रोध से तमतमाए, लेकिन प्रभु के डर से कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उनकी आंखें लाल थी और गुस्सा भी बहुत तेज किए थे। ये सब जो बोल रहे हैं अभी मैं देखता हूँ। लक्ष्मण जी को तो अगर छूट मिलती तुरंत देख भी लेते, मारपीट शुरू कर देते, लेकिन ऐसा नहीं। प्रभु के डर से वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो हाथियों के झुंड को देख के शेर का बच्चा जो है जोश में आ जाता है। ये स्थिति थी। इस तरह इन चौपाइयों का अर्थ यहीं तक संभव हो पा रहा है। इसके आगे जो भी चौपाई आएगी, जो भी अर्थ बनेगा, हम आप लोगों को अगले भाग में फिर से बताएंगे। और मैं फिर से एक बार आप लोगों को निवेदन कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, उनका हम हृदय से बार बार जो है धन्यवाद करते हैं। और जिन लोगों ने नहीं किया है, उन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लग रहा हो तो शेयर भी कर दीजिए। और आप लोगों को सनातन के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। अपनी संस्कृति जिंदा रहे, प्रभु के चरणों में सबका मन लगा रहे, आशीर्वाद मिलता रहे, सब लोगों का घर ठीक ठाक चले, अच्छा रहे, सारा जीवन अच्छा रहे, इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है। और आगे अगले भाग में हम आप लोगों से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।